ओम नमो बुद्धाय। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुं। नमः शमयसाराय स्वानुव्याजकार्षे चेष्टवाय भावाय सर्वभावानुप्रयतिते। आज नेमिनाथ भगवान की बारात गई थी और राजिल के दरवाजे से लौट गई थी। इसका सुंदर वर्णन है, बड़ा सुंदर। मैं तो नहीं गाऊंगा, लेकिन आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ें। आज भगवान का, नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक का दिन है और जन्म कल्याणक का भी दिन है। आज 300 साल की आयु हो गई थी नेमिनाथ भगवान की, है ना। विषय बदलना नहीं चाह रहा, इसीलिए ये विषय ले रहा हूँ, है ना। बहुत बड़ा शब्द है निर्विकल्प। अपने द्रव्यान योग से निर्विकल्प समझा सब है। द्रव्यान योग से, चरणान योग से निर्विकल्प होना क्या है। जो हमें विकल्प चलते हैं ना, इसका क्या उपाय है। इस सम्यक दर्शन होने पर सम्यक दृष्टि के 8 अंग प्रकट होते हैं। क्या कहा? सम्यक दर्शन होने पर सम्यक दृष्टि के 8 अंग प्रकट होते हैं। आत्मा को जान करके निर्विकल्प हो गए। कुछ समय ना, थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ धीरे से। हम निर्विकल्प होने के लिए ऐसे उपाय करते हैं जिन्हें लोग कहते हैं ध्यान लगाना सीखो, मेडिटेशन करो, अपने उपयोग को आत्मा की महिमा में डुबाओ, उपयोग को खींचो, विषयों की निंदा करो, अनादिकाल से कितने पाप किए हैं, कितने भोग करे, हाय हाय धिक्कार है भोजन को, संज्ञाओं को, खान पान, रहन सहन, शादी भोग वगैरह, निंदा करो। ये मार्ग निर्विकल्प होने का नहीं। टोटल में जिस ने लिखा है शुद्ध आत्मा को जाने बिना ये सब द्वेष रूप परिणमन है, जुगुप्सा रूप परिणमन है। जैन दर्शन में जुगुप्सा का स्थान नहीं। 3 लोक के समस्त जीव निर्दोष भाषित होते हैं, जुगुप्सा का ही। 3 लोक के सारे जीव निर्दोष भाषित होते हैं। शर्त है निर्दोष भाषित होते हैं। तुमने गिलानी कैसे की किसी से? जो भी परिणमन होता है उससे भी गिलानी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल गिलानी करने से काम नहीं चले, तब तो कसाय है वो। तो अंतरंग की आराधना
उपगुहन पूर्वक स्थितिकरण के बिना नहीं हो सकती। उपगुहन स्थितिकरण के बिना अंतरंग की आराधना नहीं हो सकती। उपगुहन स्थितिकरण के बिना अंतरंग आराधना नहीं हो सकती। 3 बार बोला मैंने, क्योंकि अभी विकल्प है ना, थोड़ा विकल्प क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अंतरंग में दोषों को भिन्न देखे बिना उपगुहन नहीं हो सकता और स्वभाव देखे बिना स्थितिकरण नहीं हो सकता। भगवान आत्मा देखता है तो स्थितिकरण होता है। अरे विकार मेरे में नहीं, विकार को भिन्न देखना उपगुहन का रास्ता है। और स्वरूप में जमना, रमना, अपनी महिमा में मग्न रहना, ये स्थितिकरण है। और ऐसे जीव को निर्दोष सम्यक्त की प्रभावना होती है, अंतर में आत्मानुभूति होती है, प्रभाव, बराबर। अब व्यवहार में सम्यक दृष्टि के 8 अंग प्रकट होते हैं। ये व्यवहार की प्रभावना के लिए जरूरी है। कितने सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां पर निर्विकल्प होने का रास्ता सम्यक दृष्टि की बहिरंग 8 अंग हैं, उसके बिना हो ही नहीं सकते। आप सबसे पहले ये देखो, यदि अनंत भगवान की देशना नहीं होती तो हम सबको निर्विकल्प कौन करता? किसी विषय पर अभी हमारा मतभेद हो जाए, हमें विकल्प हो गए, विकल्प माने विसंवाद हो गया, तो हम झट साक्षी से जिनवाणी है, देखो ये लिखा है निर्विकल्प हो गए। अर्थात जैन शासन की प्रभावना तीर्थंकरों ने हम सबको निर्विकल्प होने के लिए की। विकल्प है, निर्विकल्प है, ठीक। अभी जरा आगे देखो, अब कुछ तुम्हारे सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर दी। जैसे उपगुहन, अंतरंग का उपगुहन बता दिया, बाहर का उपगुहन। जो जीव उपगुहन नहीं कर सकते वे अपने ही मोक्ष मार्ग में आग लगा देते हैं, अपने ही मोक्ष मार्ग, दूसरे का नहीं। हमारी वजह से जैन शासन नहीं टिका, ध्यान रखना, अपना जैन शासन टिका है। कुछ अंतर पड़ा? क्या बोला, क्या कहा? तुम्हारी वजह से कोई मंदिर नहीं टिका, ये पूरा मोक्ष मंडल नहीं टिका तुम्हारी वजह से, नहीं, तुम्हारी वजह से तुम्हारा जैन शासन, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा मोक्ष मार्ग। इसलिए व्यवहार में भी उपगुहन करते हैं, उपगुहन करते हैं। कितना करते हैं और कैसे करते हैं उपगुहन? जैसे एक माँ अपने बेटे की मेहमानों के सामने हमेशा प्रशंसा करती है, मेरा चंदा है, मेरा सूरज है। अकेले में कहती है छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा क्या कहते हैं, कैसा है, सूला है कितना गंदा है, जब देखो जब अकेले में सोचती है। बोली उपगुहन भी करती है, सबको नहीं बताती उपगुहन, और सफाई कर देती है, स्थिति करें। कुछ सुना मैंने क्या कहा? छोटे से बच्चे को जैसे माँ पालती है, ऐसे साधर्मी का उपगुहन करती है, तब निर्विकल्प होंगे। तुम अपने दोस्त कहने कहाँ जाओगे? निर्विकल्प कैसे होगे? वो क्यों निर्विकल्प माने वो विकल्प मिटना तो है ही नहीं। ध्यान से सुनना, विकल्प का विकल्प नहीं होता, ये निर्विकल्प है। क्या बोला? विकल्प का विकल्प नहीं होता, ये निर्विकल्प है। राग का राग नहीं होता, ये निर्विकल्प है। होने योग्य विकार है और होने योग्य कर्म के उदय की दशा भी है। क्या बोला हमने? होने योग्य विकार भी है, अस्थिरता भी है, और होने योग्य कर्म के उदय की दशा भी है। जैसे मान लो कहीं दूर मत जाओ, 4 संज्ञा में से आहार संज्ञा है। अब मान लो किसी को मीठा बहुत फेवरेट है, तो भले वो पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाए, लेकिन फेवरेट तो फेवरेट ही, क्या करें इसके लिए। जब टेस्टी भोजन आता है तो ऐसा लगता है आज तो मज़ा आ गया, बहुत दिन हो गए कड़ी खाते खाते बहुत दिन हो गए, जो ऑर्डिनरी चीज़ बनती है ना वो उसे खाते खाते आज मज़ा आ गया। क्यों? दाल बावला का नाम सुनते से कैसा लगता है? तो अच्छा लगता है। ओ क्या करें अब, ये मिटा के बता दो कोई, पढ़ लो कितना पढ़ना, कितना सुनना सुन लो, लेकिन जो फेवरेट भोजन की बात आएगी तो पंचम गुणस्थान होने नहीं, छठे गुणस्थान में भी भाव आए। मुनिराजों को संबोधते हुए लिखा है भगवती आराधना में, ये रचना इंद्री नहीं होती तो यही मोक्ष होता है ना। रचना इंद्री और उपस्थ इंद्री, ये 2 इंद्रियां नहीं होती, इस जीव को यही मोक्ष हो जाता है। ये 2 इंद्रियां आए समझ में आया? खैर कोई बात नहीं। तो उपगुहन समझ में आया? अरे जैन शासन की रक्षा करते हो, दूसरों का उपगुहन करते हो, तो अर्थात दूसरे को निर्विकल्प करते हो। दृष्टांत एक तो देख दिए शिशु वाला,
बहुत सरल है। माता शिशु की कितनी गंदगी दूर करती है पर डे। बड़े में भी हो, तुम इतने बड़े हो गए ना तो ही मम्मी तुम्हारी रक्षा करती है, पता है कुछ? तुम कितनी भी गलती कर लो तो मम्मी कहती अरे हो जाता है, बच्चे हैं। पापा के सामने झट तुम्हें बचा लेती है, उन्हें कि पापा सूतने में देर नहीं लगाएंगे। अभी उन्हें मालूम है पापा का नेचर कैसा है, अभी ठोक देंगे। तो मैंने वो सबको लेके चलती है उपभुवन पूर्वक। एक तो दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत उपभुवन कैसा है, स्थितिकरण कैसा है, बहिरंग वो निश्चय का तो अंदर का मैंने बता दिया थोड़ा सा आपको। बाहर का उपभुवन ऐसा है जैसे पूरा उज्जैनी नगरी के लोग इसलिए निर्विकल्प हैं। यदि सिर दुखेगा तो है ना डॉक्टर, पेट दर्द होगा तो है ना डॉक्टर, तो निर्विकल्प है। मुझे कमजोरी होगी तो मैं इन्हें बता दूंगा, ये मेरे दूर कर देंगे। निर्विकल्प होने का मतलब समझ आ गया? कल्पना करो यहाँ पर स्कूल ना होता और डॉक्टर ना होते तो अपने को यही रहता हमारे बच्चे आगे पढ़ने कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ कहाँ जाएँ। अरे कहाँ जाएँ, यहीं पढ़ाओ ना, ये विद्यालय है। तो निर्विकल्प हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को बचाते हुए, रक्षा करता हुआ, स्वपर को निर्विकल्प करता हुआ, क्या बोला मैंने? स्वपर को निर्विकल्प करता हुआ मोक्ष में चला जाता है। बढ़िया दृष्टांत दो। तीसरा, जो समर्थ होते हैं वो असमर्थ का हाथ थामते जाते हैं। क्या कहा? जो समर्थ होते हैं वे असमर्थ का हाथ थामते जाते हैं। दो स्थान पर दृष्टांत देने हैं आपको, आपको देना है। एक मैं दे देता हूँ, एक तुम दोगे। दृष्टांत बनाओ। जलते हुए घर में से फटाफट उठाया, भागो, निकलो यहाँ से, जलते हुए घर में से निकलो। ऐसे जलते हुए विषय वासना के संसार में से निकल चलो। अजय बेटा आजा, डर मत। अमृतचंद स्वामी की भाषा बोल बढ़िया है। ये मैं मोक्षाधिकारी, हम खड़े। अब हम कहाँ जाएं, कौन है? अरे हम खड़े हैं, आजा आजा। पंडित साहब इसके लिए इतना प्यारा दृष्टांत देते थे। लोग घबराते ना, समय सिखा जी रात को 3 बजे चढ़ते हैं ऊपर, तो रात में अंधेरी पता नहीं हुई कहाँ तक है, भटक तो नहीं है, गलत तो नहीं है अकेले। तो ऊपर चढ़ने वाला एक व्यक्ति कहता है अरे हम यहाँ हैं, आ जाओ आ जाओ। एकदम शांति हो जाए। अरे हाँ सही चल रहा है भाई, सही चल रहा है। होता क्या नहीं होता है? अमृतचंद स्वामी की भाषा प्रवचन सारथी, ए मोक्ष अधिकारी, हम खड़े, हम खड़े। साधर्मी ऐसा होना चाहिए, हम खड़े, डरो मत। साहब भाव बिगड़ेगी, अरे भाव ही तो बिगड़ेगी, स्वभाव कहाँ बिगड़े हो? क्या कहा? भाव ही तो बिगड़ेगा। सुन, भाव बिगड़ेगा ना तो बिगड़ा हुआ भाव का व्यय हो जाएगा, लेकिन स्वभाव का व्यय नहीं होगा। अब जब व्यय हो जाएगा तो चिंता क्या करना? भाव बिगड़ गए, भाव बिगड़ गए, बिगड़ जाने दे, बिगड़ जाने दे, बिगड़ जाने दे। मिथ्या दृष्टि, सुनना ध्यान से। क्यों डॉक्टर साहब, मैंने आपका नाम इसलिए लिया कि अब विद्वानों से बात करना है मुझे। सभी लोग सुनना ध्यान से। कौन कौन इस सभा में ऐसा है जो उत्पाद को ध्रुव नहीं मानता? प्रश्न मेरा, उत्पाद को ध्रुव कौन कौन नहीं मानता? हाथ खड़े करो। नहीं, एक समय का नहीं, त्रिकाल मानता तो नहीं कोई? क्यों? पर्याय को ध्रुव तो नहीं मानते आप लोग? यदि ध्रुव नहीं मानो तो दुखी नहीं हो सकती। जो व्यय को प्राप्त हो जाता है उसकी चिंता करना ऐसा है जैसे वो व्यय हुआ ही नहीं, तुम्हें ध्रुव दिख रहा है। ऐसा कौन सा परिणाम है विकारी परिणाम जो व्यय को प्राप्त नहीं होता? फिर से बोलना, उत्पाद व्यय। आपने यहाँ तो पढ़ा है उत्पाद व्यय, लेकिन उत्पाद व्यय मानते कहाँ हूँ? इसका भाव है मेरा भाव, कोई का भी 2 दिन 10 दिन 1 महीना 6 महीना साल भर 10 साल पहले व्यय होगा, व्यय ये सुमत वही है, वही है ध्रुव है कि नहीं? ध्रुव 10 साल पहले पाप हुआ था ना, वही है। क्या इसी से परेशान होते हैं ना अपन? लोग मेरे से कहते पंडित जी मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैं तू परेशान क्यों हो रहा है? आने दे, सबको आता है, मेरे को भी आता था, महावीर भगवान को भी आता है, 24 तीर्थंकरों को आता है। तू डरता काहे के लिए? गुस्सा आता है तो डरे नहीं।
बताओ समाधान क्या है? उत्पाद का व्यय हुए ना, स्वभाव का व्यय नहीं होता। स्वामी जी की इतनी सुंदर, इतना सुंदर डायलॉग था, हो सकता है उनका वाक्य हो सकता है, मुझे याद नहीं, लेकिन स्वामी जी के मुख से सुना अपन ने। विभाव कभी टिकता नहीं और स्वभाव कभी मिटता नहीं। क्या बोला, क्या बोला? एक डायलॉग में मोक्ष हो जाए, एक डायलॉग में मोक्ष। तुम विवाह की चिंता क्यों करते हो जब वो नहीं टिकता? तो किसका नहीं टिकता? मेरा भी और तुम्हारा भी, किसी का नहीं टिकता। नहीं टिकता तो मौज करो, मौज। वर्तमान पर्याय में भी विकार जानने में आए, मौज करो, इसका नाम सम्यक दर्शन। ओ, हमने तो सुना था निंदागर है। आपको पता है जो स्वभाव की मौज नहीं करते उनके लिए निंदा गहरा लिखी है, उठा लो ग्रंथ। जो स्वभाव में स्थिरता नहीं पाते, स्वभाव को नहीं जानते, स्वरूप का लक्ष्य नहीं करते, उनके लिए निंदा गहरा। तुम समझते निंदा गहरा क्या होती है? समझते हो? बहुत बढ़िया, तुम समझते तो नहीं बताता। निंदा और गरहा, आत्म साक्षी से निंदा करता है और आत्म साक्षी से गुरु के सन्मुख गरहा करता है, हमें गुरु को बता देता है। जैसे अपने को थोड़ा सिर दुखा तो अपने ऐसे कर लेते हैं, ठीक हो गया, छुट्टी। लेकिन नहीं हुआ सही तो, नहीं हुआ तो फिर अपन मम्मी को बताते हैं आज पता नहीं सिर दुख रहा है, फिर मम्मी कर दे ठीक तो ठीक, नहीं तो वैद नहीं तो डॉक्टर, कहीं ना कहीं जाएगा। किसी के पास जाना ये गरहा है और स्वयं उस दोष को मिटा लेना निंदा है। निंदा गरहा करता है, बस बड़े आराम से। हाँ क्या करो, फिर से बोलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सूक्ति है। हाँ बोलो भाई, क्या कहा था बेटे? विभाव कभी मिटता नहीं, स्वभाव कभी टिकता नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल। क्या कमाल है, अंजन चोर सत्य व्यसनी चोरी करके भाग रहा है, चोरी करके भाग रहा है, हाथ में हार है, फेंक दिया उसने, चोरी करके आ रहा है। इस समय दीक्षा देना चाहिए इसको, क्यों इस समय दीक्षा देना चाहिए इसको, जो चोरी करके भाग रहा है वो अंजन चोर, दीक्षा देनी चाहिए। सुन भाई, पहले तू पानी छानना सीख, श्रावक बन, धीरे धीरे तू जैनों के संपर्क में रहना, फिर तेरे में संस्कार पड़ेंगे। ऐसा वो कह रहे हैं महाराज मैं चोर हूं, मैं कह रहे चोर तो व्यय को प्राप्त हो गया, तू चोर नहीं, अभी भी तू भगवान है। उसका दिमाग सनक, क्या कह रहे, वो क्या बोल रहा था? मैं, अरे आप चोर अकेला नहीं हो, सब तो व्यस्त नहीं हो, नंबर 1 का वेश्यागामी, 1 नंबर का। वो तू जान, मुझे नहीं पता, जो भी तू बता रहा हो सबका तो व्यय हो गया। हमें तो तेरा भगवान शाश्वत दिखाई दे रहा है। वो इस विश्व में कौन होगा, कौन होगा जो मेरे वर्तमान दोष भी नहीं देख रहा, भूतकाल के दोष भी नहीं देख रहा और भविष्य के होने का भय नहीं कर रहा। दीक्षा देने का क्या मतलब है? क्यों अपन खराब आदमी को अपने संग लगाएंगे? कल तू फिर पीने लगे तो, कल और गलती कोई उल्टा सीधा कर देता तो खराब आदमी को कोई गले लगाए? वो बस यही अंजन चोर पलट गया, बदल गया। नहीं प्रभु आप ही शरण हो, आप ही शरण हो। क्यों? क्योंकि पापियों को परमानेंट पापी देखने वाली जगत है और आप मुझे वर्तमान पर्याय से भी पापी नहीं देख रहे, भूतकाल की पर्याय को मैं कह रहा हूँ तो भी नहीं देख रहे। आप ही शरण हो, मुझे दीक्षा दीक्षा कुछ कहा मैंने इस स्टोरी के माध्यम से। इसका ही नाम साधना है। साधना व्रत उपवास का नाम नहीं हो, भूखे प्यासे रह जाओ, इसमें क्या दम है? कभी दम नहीं, असली दम इसमें है। हाँ फिर से बोलो, क्या दम है? बोलो। हाँ, विवाह के काल में भी मुस्कुराना। मुझे पता है यदि इसको आप ठीक से नहीं समझोगे तो बिल्कुल बदनाम करोगे और मित्र पक्ष से तो पक्के बदनाम करें। एक तो खाते जाओ, ऊपर से हंसते जाओ, एक तो ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ। 96 रानियाँ कर ली, हंस रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? क्यों 96 रानियाँ हो ही रही हैं तो रोएं क्यों? जब जाती होगी बारात अनंतनाथ, क्या ना, शांति कुंतनाथ की,
जब बारात जाती होगी, नई नई शादी होती रहती है, बारात होती रहती होगी अब बारात निकलती होगी तो रास्ते में रोते होंगे, हाय हाय रोते होंगे, हाय हाय क्या करूं, मर गया मैं। फिर से सुनना ध्यान से, बिल्कुल सुनना, मैं क्या बताऊं आपको, पचेगी कि नहीं पचेगी तुम्हारी तुम जानो, मैं तो सही सही कह रहा हूँ। होते हुए विकार को जान करके प्रसन्न हैं, क्योंकि विवाह टिकता नहीं और स्वभाव कभी। अत्यंत शांति का मंत्र है। सुबह का ही थी बात, पति गुस्सा कर रहा है, पत्नी को दिख रहा है विवाह कभी टिकता नहीं, बड़बड़ा लो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, बहुत बढ़िया। जो साइकोलॉजी समझते हैं ना वो खुश होते हैं इसमें, बड़बड़ा लो, अच्छा है अच्छा है, भड़ास निकाल दो। भड़ास निकालने के बाद 1 गिलास ठंडा पानी से काम हो जाता है। देखा कभी नहीं देखा? यदि भड़ास नहीं निकाली हो, इसलिए मैं मैनेजमेंट पढ़ा रहा था सुबह, भड़ास निकालना चाहिए। काय की भड़ास कह रहा हूँ, 4 और 9 13 प्रकार की कसायों की भड़ास निकालनी चाहिए। हंसो मत, नकली करके दिखाओ, हंसो मत, बोलो शोक नहीं करो, तो शोक कहाँ व्यक्त करेगा, ये बताओ ना, शोक कहाँ व्यक्त करेगा? उसे दुख है। पति पत्नी में तलाक का मूल कारण बन जाता है। पत्नी अपना दिन भर की पीड़ा सुनाती, कुछ भी जो भी उसको टेंशन है, तो पति सुनना नहीं चाहता, या पति को मार्केट में कोई प्रॉब्लम है तो वो पत्नी को सुना देता है, तो मैक्सिमम पत्नी बेचारी झेल लेती है, सुन लेती है, हाँ ठीक है, वो नहीं पता है तो परेशान बेचारा वो तुम्हारी सुन सकती है लेकिन तुम उसकी नहीं सुन पाते। मैंने बिल्कुल 99% देखा है, हिंदुस्तान की रिसर्च है मेरे पास पति पत्नी की पीड़ा को नहीं सुनता। आप उसे कुछ भी समझते होगे, समझ लो दिन भर में मम्मी के साथ रहती, सासू के साथ, तो उसे सासू को कुछ नो रिएक्शन करती, कुछ नहीं कहती मम्मी, लेकिन अंदर में तो रहते ही है ना, अंदर में आज मम्मी ने ऐसा कह दिया, आज मम्मी ने ऐसा कर दिया, आज ऐसे ऐसे ऐसे, आज बच्चों ने ऐसा करा, टल्लू ने ऐसा करा, मटल्लू ने ऐसा करा पड़ोसी का ऐसा हो गया, उनकी लड़की भाग गई, उनका ऐसा हो गया, तो पूरी रिपोर्ट फाइनल। अब वो नींद कब आती है जब बड़ा सा रिपोर्ट निकल जाए। अब वो सुनता नहीं, तू सोने देने, थका हुआ हूँ, कल सुबह बता देना, सुबह तक तो ये बीमारी की जड़ है, मैंने क्या कहूँगा। इसीलिए भड़ास निकालना चाहिए। कैसे? वो सम्यक उपाय, सुबह कहा सम्यक उपाय होना चाहिए है, जिनवाणी में सब लिखा है, पढ़ो केवल आप, प्रैक्टिकल समझना उसके, मेरे से पूछोगे तो सब दिखाऊंगा आपको। अभी दिखती सी बात कर रही है, निर्विकल्प होने का सबसे अच्छा उपाय है कोई उपमान पूर्वक स्थितिकरण कर रहे, उसे भय ना रहे। दोस्त तो हो गया मेरे से, प्रसन्न भी तब हो पाएगा जब दोस्त से भिन्न देख पाए, और गुरु का एक ही काम है, वो दोस्त ही देखते नहीं हैं, जल्दी बोल गए कुछ, दोस्त देखते हैं लेकिन दोस्त ही नहीं देखते। क्या बोला? दोस्त देखते हैं, नहीं देखते ऐसा नहीं है। माँ बच्चे की गंदगी को गंदगी देखती है, ऐसे नहीं कर लेती है, गंदगी को गंदगी देखती है, ऐसे माँ, ऐसे दृष्टांत हुआ, ऐसे यहाँ पर साधर्मी को भावी भगवान जानकर वर्तमान दोस्तों से भिन्न देखता भी है और दिखाता भी है। इसका नाम साधना है, साधना। इसका नाम क्या है? साधना। क्या है? मुझे मजा नहीं आ रहा, तुम तो थोड़ी तो इधर क्यों नहीं आती? ऐसा लग रहा है जैसे भगदड़ मचने वाली वहीं। अब वो भुवन की स्थिति का समझ में आएगा। वो भुवन, हाँ वो भुवन किसका नाम? दोषों से भिन्न देखने का नाम वो भुवन है। बहुत सरल, कठिन नहीं। रोगी है ना, रोगी, कोई रोगी रोग है उसको, तो रोग देखते से हम उसका दुष्प्रचार करते हैं, अरे चलो इलाज कराओ, करुणा से इलाज कराओ। ध्यान से सुनना, जब हम पापी देखते हैं तो उसे बदनाम करते हैं, और जब पापों से युक्त देखते हैं तो उसका इलाज करते हैं। जल्दी बोलिए, क्या बोल रहा है? जब उसे परमानेंट पापी, जब पापी देखना मैंने ध्रुव देखना, पापी को ध्रुव देखना, अरे उत्पाद क्या है,
उत्पाद व्यय है, पापों का उत्पाद व्यय है, लेकिन पापी तो ध्रुव है। पापी परमानेंट थोड़ी है वो। पाप ध्रुव नहीं है, वो पाप करने वाला जीव ध्रुव है। हाँ फिर से बोलो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, विवाह कभी किसका? अपना भी और अरे मजा आ गया। बेटा दुखी मत हो, बिल्कुल दुखी मत हो, वो तो मिट ही गया। एक बात और बोलूँ अच्छी, बहुत बढ़िया मजेदार बात है। वो तेरी जानकारी में आने से पहले ही मिट गया। इतना क्या 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 क्या? तेरी जानकारी में आने से पहले ही। आपको पता है मोह राग देश आपको जानकारी में बाद में आते हैं, व्यय पहले हो जाता है। मोह राग देश व्यय पहले हो जाती है। मत चौड़ा बजाओ, अच्छी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब रुको, आवाज नहीं बढ़ा, सुनना, समझ में आया? क्यों? क्योंकि वर्तमान पर्याय केवल ज्ञान का विषय है, मना पर्याय ज्ञान का भी विषय नहीं है, अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं है, मति सुख का भी विषय नहीं। एक समय की वर्तमान पर्याय वो केवल ज्ञान का विषय है। तेरा तो अब इसका मतलब ये निकला कि पर्याय के लिए रोना ही नहीं। दोष हो गए तो, अरे तू खुद ही तो कह रहा है हो गए तो, अब गए तो हो गए तो अब हम क्या करें उनके लिए? रोए बैठ क्या? बस ऐसा नाचने का मन कर रहा है, नाचने का। हाँ फिर से बोलो, चिंता नहीं विवाहों की, मिटेंगे वे स्वयं, मिटेंगे वे स्वयं। मोह राग देश मिटाना नहीं है। ये तो नीति की भाषा है ना, थोड़ी सुभाषित। बिल्कुल विकार मत रखना, सारे विकार मिटा देना, किंचित मात्र भी विकार नहीं करना, अपने परिणामों को संभालना। जो प्रोसेस है ना, उपदेश शैली है। वस्तु शैली में तो मस्ती है। क्या मस्ती है? फिर से बोलो, विवाह उत्पन्न कब हुए हमें ये भी नहीं मालूम, और कब मर गए ये भी नहीं मालूम। तो फिर क्या करें? तू विवाह की चिंता मत कर। बिल्कुल सही हो रहा है, एकदम सही हो रहा है, एकदम सही। क्या कह रहा हूँ? सही हो रहा है। नहीं पंडित जी, हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू स्टॉप। गेट आउट, गेट आउट, समझ बात है। ये गृह मिथ्या कोई और सिखाएगा तेरे को कैसे हाउ टू स्टॉप। हाँ नहीं पंडित, कुछ तो सिखाओ, परिणामों को कंट्रोल कैसे करूं। एक डायलॉग ने तो पूरा खत्म ही कर दिया। वैसे सुन लेना, जिन वाणी में कंट्रोल करने की कोई विधि नहीं, एक ही विधि है जो हमने बता दी। कौन सी? तू विकार को भिन्न देख, उत्पाद व्यय वाला देख। एक निर्विकल्प हो गए, पर निर्विकल्प विकारी पर्यायों से निर्विकल्प हो गए। ओके, स्वयं की भी। और अब कितनी शांति मिलेगी? हम लोग अपने दुख से कम दुखी हैं। आगे बोलो। जो ज्यादा समझदार होते हैं वो ज्यादा दुखी होते हैं। मिथ्या दृष्टि मतलब मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि नहीं। सम्यक दृष्टि का मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको बिलीव भी नहीं होगा। पढ़ाऊँ थोड़ी देर के लिए, पढ़ाऊँ थोड़ी देर। सम्यक दृष्टि का बिलीव नहीं करोगे यार। तो हमें ऐसा लगता है कि हम समझदार हैं तो हमारी जिम्मेदारी सबको समझाना, सबको सुधारना, सबको लेके चलना। लगता है कि नहीं लगता है? ये मिथ्यात्व है। समझाता हूँ, देखो, नेमिनाथ भगवान का घर का मामला है। आज जिनकी दीक्षा हुई ना, उन्हीं के घर का मामला है। समझाऊँ कि नहीं समझाऊँ? नेमिनाथ भगवान ने अपने सगे भाई, समझ लो एक प्रकार के, सब एक ही परिवार के हैं सारे, तो इतने 300 साल तक घर में रहे। वे घर वालों को ये नहीं सिखा पाए, जेंट्स को, अभी लेडीज़ का मैं नहीं कह रहा हूँ, जेंट्स का कह रहा हूँ। लेडीज का भी गड़बड़ है, लेकिन अपन जेंट्स में ले रहे पहले। वो जेंट्स को इतना नहीं सिखा पाया कि छना पानी पीना चाहिए। भाई कक्षा लेनी चाहिए रोज शाम को। भाई मैं तीर्थंकर हूँ, दूसरों का कल्याण करूँगा, उससे पहले तुम बैठो। बैठाना चाहिए कि नहीं बैठाना चाहिए? अरे बोलो ना, बैठाना ही। क्यों पंडित ऐसी क्या बात है? कहीं लिखी है क्या? यहाँ लिखी है ना, वो जो पानी पिया था वहाँ का अनछना, जिसको हम शराब कह देते हैं, पिया कैसे था? जब घर से चले थे तो पानी भर के ले जाते,
रथ में पीछे मटकी तो रखना थी पानी की, नहीं समझ में आई? जैसे अपन लोग ले जाते हैं कि नहीं पानी की बोतल, इससे तो हमारे पप्पू अच्छा है, बोतल लेके जाता है स्कूल। पप्पू समझ गए? नहीं, पानी लेके नहीं जा सकते थे वो लोग, वहाँ प्यास लगी तो वही पानी पिया, अनछना बिल्कुल पड़ा हुआ सड़ा हुआ, क्यों बदबू नहीं आई होगी? दारू का त्याग नहीं कर सकते थे वे लोग, नाम लिखे उनके नाम जिन्होंने पी थी वो। अब बताओ क्या करें? आदिनाथ भगवान को इतने इंटेलिजेंट थे, अपनी पत्नी को, बच्चियों को, सबको बुलाते, देखो बेटे दीक्षा के बाद मुनिराज को आहारदान दिया जाता है। विधि ऐसी होती है, समझो बेटे, एक दिन का लेसन है, एक दिन हम सिखा दे रहे, और थोड़ा रिहर्सल कर लेना आप लोग। हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, सिखा देना चाहिए कि नहीं सिखा देना चाहिए? बोलो। यदि मैं हूं ना, मैं उनकी जगह मैं होता तो तुम मुझे गेला कहते, गेला है। समझ में आया? अरे ये सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरी बात नहीं समझो तो मत समझना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो कह ही रहा हूं, तीर्थंकरों ने किसी को कुछ सिखाने की कोशिश ही नहीं की। ये दिव्य ध्वनि बाद में खिली है, इसके पहले कोई क्लास, कोई शिविर, कुछ नहीं हुआ। घर में भी कोई टेंशन नहीं हुई, मैंने 2 दृष्टांत दिए और दे दूंगा मैं आपको, चाहिएगा। बचने बचाने के उपाय बताए जा सकते थे पहले से। क्या तुम्हारे तीर से इनकी मौत होगी, जरद कुमार और कृष्ण, है ना, तीर से मरेंगे ना, तो मेरे हिसाब से तो ये बात बतानी नहीं थी, ऐसा कहना था, जरद कुमार आप रेडी हो जाओ दीक्षा लेने के लिए, मेरे साथ मोक्ष चलो। नहीं समझ में आई कैसे? यदि जरद कुमार वहाँ बैराग होकर दीक्षा ले लेता तो तीर का आगे चलता। तो दिव्य ध्वनि में ऐसा कहना चाहिए, इंटेलिजेंट को तो ऐसे ही करना चाहिए। मम्मी कितनी समझदार होती है, वो तुमको गलतियाँ भी नहीं बताती और धीरे से इधर आ जा, जब खेल के आ जाए, जब बेटा खेल और उसे पता है जी यहाँ बैठेगा तो मिठाई मांगेगा, तो ऐसे थोड़ी कहते कि इतना था, हो सकता था कि नहीं हो सकता था जब खेल गया, लेकिन नहीं 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 बताया। मैं आपको एक नहीं कितनी बातें बता सकता हूँ। अरे आप पहले ही बता देते ना, कैलकुलेशन भूल जाओगे आप, 12 साल वाला। दीपायन मुनि को पहले ही हिंट कर देते थे, दीपायन, अब वो भी रिलेटिव है, सगा भाई, दीपायन भाई है, यहीं रहो, यहीं वासुदेव की और इनके पिता की दूसरी पत्नी का बेटा है जरद कुमार और दीपायन वगैरह। बोल देते तू कहीं नहीं जाएगा राजा बेटा, नेवर, कम ऑन, यहीं रहो। अब यहाँ से जाओगे 12 साल और फिर भूल भाल जाओगे, और तुम तो दीक्षित हो भैया, दीक्षित हो, रहो मेरे संग। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो मैंने समझाया आपको। मुझे ये बताना है, भव्य जीवों के भाग से खिरता है, भगवान वाणी खिराते नहीं। मैं ऐसी बहुत सारी प्रमाणियों बता सकता हूँ आपको, बताया जाना चाहिए था लेकिन नहीं बताया। क्यों? होने योग पर्याय होते ये है, होती है, क्या करोगे आप? पढ़ना बाकी हो, बहुत बहुत मिल जाएगा आपको। मैं तो आगे चलूं? हाँ फिर से बोलो, विवाह कभी किसका? तो शांति नहीं मिल गई, थोड़ी देर बच्चा विवाह करेगा, शांत हो जाएगा, बस खत्म। कितना गजब। लेकिन हम क्या करते हैं पता, लड़ाई क्यों होती है? मेरे हिसाब से तो लड़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है। क्यों होती है? ऐसे बोलेगा, ऐसे ऐसे बोलेगा, अरे अभी बोल रहा है, सुन तो रहो, बाद में शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, अब भी जवान खींचेंगे, तू ऐसा बोलेगा, आने दे पापा को। अब पापा को और मुकदमे में शामिल कर लिया क्या लड़ाई में? वो कह रहे मम्मी मेरे से मुंह से निकल गया, निकल गया, ये तो क्या करे, गया, अब कहाँ से लाऊं उसे मैं? फोकट का झगड़ा है, 100% झगड़ा फोकट का है। जो झगड़ा प्रेमी होते हैं वे ऐसे ही स्वाध्याय करते हैं। झगड़ा प्रेमी, अरे प्रभु एक समय की पर्याय दी, फिर से बोलूं,
खबर भी नहीं पड़ती, उससे पहले उत्पन्न भी हो गई और व्यय भी हो गई। तो मैं तो जो पढ़ाया जाता है ना, ईमानदारी से कह रहा हूँ, देखो ईमानदारी की बात इस समय लेस्याओं के माध्यम से पढ़ाते हैं, अत्यंत स्थूल, अत्यंत स्थूल, करोड़ों करोड़ों पर्याय, असंख्यात असंख्यात पर्याय निकलने पर एक का तुम अनुमान लगाते हो कि ऐसा विकार मुझे है। असंख्यात पर्याय निकलने पर तुम्हें सम्यक अनुमान भी नहीं लगता। वो तो केवल क्या करें, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाना पड़ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और नहीं तो उठा के देखो ग्रंथ, बहुत समझदार व्यक्ति से गलती हुई और बहुत गलती करने वाले से समझदारी का काम हुआ। अंजन चोर फटाफट उसी भाव से मोक्ष चला गया। और द्रवलिंगी 11 अंगनौपुर का पाठी कितना इंटेलिजेंट और निगुत चला गया। अब बताओ इसके लिए क्या कहोगे? इसको थोड़ा सा जल्दी बोल गया मैं, नाराज नहीं होना कोई, कि द्रवलिंगी को आपने एक झटके में निगुत पहुंचा दी। मैंने नहीं पहुंचाया, उसमें लिखा है इसलिए मैंने बोला है। आपको पता है, मैं सोच रहा हूँ कौन सी भाषा में बोलूँ, तुम्हारी भाषा में बोलूँ, बच्चों की भाषा में, बड़े लोग समझ लेना। जो द्रव है ना, द्रव, इसके अंदर पर्याय का जो प्रोग्रामिंग है, पर्याय का प्रोग्रामिंग ये इनबिल्ट है, ये तुम्हारे अनुमान का विषय नहीं। इनबिल्ट तो समझते नहीं, इनबिल्ट समझते हैं, इनबिल्ट माने वो तुम्हारी पकड़ में ही नहीं आता। स्पष्ट कह रहा हूँ, बहुत प्रेम से कह रहा हूँ, नहीं पकड़ में आता। लेकिन जिन्हें लड़ना होता है, हम सब समझते हैं, हम सब समझते हैं तुम्हारे दिल में काला है। अरे दिल ही नहीं है, काला कहाँ से ले आए? हम सब जानते हैं। अरे तू तो सर्वज्ञ नहीं है भैया। जबरन दुखी होने वाले फोकट में दुखी होते हैं, विदाउट एनी चार्ज। केवल सिद्धांत भूल गए, सिद्धांत भूल गए। हाँ, सिद्धांत क्या था? विवाह किसका? किसी का ही। वो झगड़ा बचा क्या? मुझे जब गुस्सा आती है तो मैं अपने भाइयों से कहता हूँ, ये भाई लोग ना मेरे साथ रहते हैं, देखो अभी मैं कुछ भी बोलूँगा तुम उसे डिलीट करते जाना। क्या कहते हो? विलोपित करते जाना। होता नहीं वो संसद में असंसदीय भाषा को विलोपित किया जाता है। ऐसे मैं कह देता हूँ, अभी मैं बोलूँगा, अभी तुम कुछ मत सोचना, सोचना मत, क्योंकि जो भी मैं कह रहा हूँ वो झूठ बोल रहा हूँ। मैं खुद ही कह रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। आप सही बोलते हो गुस्से में? सही बताना, आप में कौन माई का लाल है जो गुस्से में सही बोलता है? भैया 10 लक्षण आने वाले हैं और 10 लक्षण में तुम विधान करोगे, 10 लक्षण का विधान, उसमें उत्तम सत्य की पूजा करोगे। उस उत्तम सत्य में लिखा है क्रोध, क्रोध क्या लिखा है? क्रोध से क्रोध सहिता है झूठ। माने जो क्रोध में बोला जाता है वो झूठ है। पढ़ लेना, भाव बता दिए मैं। क्रोध में जो बोलते हैं ना झूठ बोलते हो आप। जैसे मर जा तो झूठ बोल रहे कि सही बोल रहे? क्यों? गुस्से में तो निकल ही जाता है, मर जा, जा पिंड छूटे, आज के बाद मुंह मत दिखाना, काला मुंह कर जा। क्रोध की जितनी भाषा है भाई साहब वो झूठ है। तेरा 3 काल में कल्याण नहीं हो, मर जा, जा। होगा उसका कल्याण, चिंता नहीं करना। समझ में आ रही कि नहीं? हाय लगती है कि नहीं? हाय हाय क्या बताएं, उनकी हाय लग गई। अरे हाय होती ही नहीं, बड़ा मस्ती का मार है, बड़ी मस्ती का मार। फिर से बोलो, विवाह कभी और स्वभाव कभी। जिसका आनंद लेना है वो कभी मिटता ही नहीं, तो आनंद होगा। और पॉइंट पॉइंट पॉइंट। पंडित जी ये तो हम भी जानते हैं, आपको 1 घंटा से फालतू घुमा रहे हो जी। बताओ स्वभाव का आश्रय कैसे ले? आश्रय लेना सिखाओ हमें तो आप। अब इसको क्या लगता है आश्रय लेना माने कांग्रेस वाला बीजेपी ज्वाइन कैसे करे? अरे ऐसा आश्रय नहीं होता। स्वभाव कभी मिटता नहीं, ऐसा जान करके जो आनंद है इसी का नाम स्वभाव का आश्रय है। हमें नहीं मालूम, समझ जाओ तो समझ जाओ, समझ जाओगे तो मोक्ष में मिलोगे, तो तुम्हारी मर्जी, हमें क्या। कितना सरल, क्या बोला क्या बोला? स्वभाव का आश्रय क्या है? वस्तु स्वरूप को समझ करके विवाह कभी टिकता नहीं तो डोंट वरी, और स्वभाव कभी मिटता नहीं तो आनंद आ गया। इसी का नाम स्वभाव का आश्रय है। स्वभाव का आश्रय इसके अलावा कुछ भी नहीं। अरे पंडित जी ऐसे मत बोलो,
उपयोग को टिकाना पड़ता है। पप्पू वाली भाषा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है मिलेच्छों को, मिलेच्छ माने पप्पू। मैं प्राचीन काल में मिलेच्छ कहते थे, मैं उसको पप्पू कहता हूँ। बात नहीं कही है, बच्चों को बच्चों की भाषा में सिखाते हैं उपयोग को टिकाओ, उपयोग को मत भरमाओ, है ना, ऐसे ही तो करते हैं। तो वहाँ तेरी समझ सच्ची नहीं है, इसका नाम है उपयोग को भरमाना, और सच्ची समझ हो जाने का नाम है उपयोग को टिकाना। याद रहेगी बात हीरो, याद रहेगी, याद रहेगी बेटे? फिर से बोलूं, देखो एक सरल दृष्टांत, तुम छोटे थे जब 2 साल के 3 साल के, तो तुम्हारे कोई अंकल होंगे, कोई फूफा जी चाचा जी कोई होंगे लोकल में, वो मोटरसाइकिल से आते थे और कहते पीपी पे चलोगे पप्पू पीपी पे चलोगे, तो बच्चा पीपी, हम तो पीपी समझते थे, वो 5 पैसे की आती थी, वो उसमें निकलती थी आती थी नहीं पहले 5 पैसे की पुड़िया स्कूल के बाहर बिकती थी, जो चूरन की, इतना सा चूरन, इतनी सी पुंगी मिलती थी उसमें, उसको हम पीपी समझते थे। ठीक, जब मेरे को पहली बार किसी ने कहा ना पीपी पे चलोगे, मेरे पिताजी के मित्र आते थे मोटरसाइकिल पे, तो वो बोले पीपी पे चलोगे, तो अब मैं पीपी माने मैंने तो ये देखी थी, तो मुझे बड़ा जिज्ञासा हुई पीपी पे कैसे जा सकती लेकिन कोई बात नहीं, फिर वो मुझे मोटरसाइकिल बिठा के घुमाने ले गए, वापस छोड़ दिया। तब मेरी समझ में आया पीपी मतलब मोटरसाइकिल। मैं बस वर्षों तक उसको पीपी समझता रहा, मोटरसाइकिल के। फिर मैं फिर बाद में किसी ने समझा इसका नाम पीपी नहीं है, मोटरसाइकिल है। तो फिर पहले दिन मोटरसाइकिल क्यों नहीं बोला, मेरे पीपी क्यों बोला? हाँ भाई, मोटरसाइकिल 3 साल के बच्चे को कठिन पड़ता है बोलना, और पीपी सरल पड़ता है, ठीक है कि नहीं? वाटर और पानी ये कठिन शब्द हैं, और मम्मम चावल कहना कठिन शब्द है, आपको पता नहीं है, बच्चों के लिए चावल बोलना बहुत कठिन होता है, और हप्पा सरल होता है ना, बराबर। तो अब ये पप्पू लैंग्वेज कहलाती है जैसे। अब ये बच्चा बड़ा हो गया, इसकी शादी हो गई, इसकी पत्नी आ गई, पत्नी से बोलता है बड़े प्यार के साथ पीपी पे चलो समझ गए, हप्पा खाओगी आप समझ गए, आप हंस रहे हो। अरे भाई, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझा दे, परंतु एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है, परंतु मिलेच्छ होना योग्य नहीं है, ब्राह्मणत्व छोड़ने लायक। तो मैं सुना रहा हूँ ना आपको, ये 2 लैंग्वेज होती है। कौन सी लैंग्वेज? उपयोग को टिकाओ, उपयोग को भटकाओ मत। तो उपयोग भटकाने से बचाने के नाम पर क्या सोचता है आदमी? वो हम खाने पीने में उपयोग भटकता है, कपड़े पहनने में उपयोग भटकता है, व्यापार करने में भटकता है, घूमने फिरने में भटकता है। तो हमने अपने आप को रोक लिया। कई लोग ऐसे उपयोग भटकाने से बचाने के लिए बाजार नहीं जाएंगे, नहीं कमाएंगे, नहीं खाएंगे, आदि आदि, होटलों का नहीं खाएंगे, आदि आदि, तो उपयोग नहीं भटका। आप पप्पू बन गए। मैं नहीं कह रहा हूँ खाओ, ध्यान रखना, होटल का खाने का मैं पक्षधर नहीं हूँ, मन वो तो अर्थ है ही आपका, जो सो लगा लेना। अरे उपयोग नहीं भटकाने का मतलब है, हाँ बोलो, कोई सा भी गेय जानने में आने पर भी मेरा गायक में कुछ बिगड़ता नहीं है, इसका नाम है उपयोग भटकाने। फिर से बोलो, तुम्हारी जो अभी सरल लैंग्वेज चल रही थी, अभी ये तो कठिन लैंग्वेज हो गई। गायक में गेय झलके, लेकिन गायक भटका नहीं, उपयोग भटका नहीं। तो फिर से समझो, फिर से विकार हुआ और मिट भी गया, मुझे उसकी चिंता नहीं हुई, इसका नाम है उपयोग नहीं भटका। और स्वरूप जानकर स्वभाव मिटता नहीं, तो स्वभाव का आनंद हो गया समझ, सच्ची समझ कर, इसका नाम है उपयोग नहीं भटका। उपयोग लग गया, उपयोग लग गया, लग गया, बस खत्म। दृष्टांत दे सकता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से समय शिखर जी जा रहे थे, तो बहुत रस था, बहुत रस। तो अपनी मम्मी टिफिन लेके किसी और डब्बे में चढ़ गई, वो अपन उधर चढ़ गए कहीं और ट्रेन तो 2-2 घंटे बाद रुकती है, लंबी लंबी रुकती है। अब भूख लग रही है और मम्मी का था पता नहीं, हालांकि चने वाले आ रहे हैं ककड़ी वाले आ रहे हैं बहुत सारे आ रहे हैं ऐसे, लेकिन अपने को विकल्प की शांति नहीं होती ना।
नहीं होती ना, कितने ही लोग आ रहे हैं, चाय वाला फला वाला, अपने विकल्प की शांति नहीं होती। तो एक ही लग रहा है, भूख झमके लग रही है, और होगा क्या ये नहीं समझ, मम्मी चढ़ी भी कि नहीं चढ़ी, है ना, ऐसा लगता है। अब जरा कल्पना करो, जितने बजे भी मम्मी तुम्हें दिख गई, वो भीड़ में से मम्मी आ रही है, तो केवल मम्मी दिखी तो फिर एकदम निर्विकल्प हो गए। तो इतनी जल्दी आपने स्वभाव का आश्रय कैसे ले लिया? मैं पूछ रहा हूँ, इतनी जल्दी स्वभाव का आश्रय कैसे ले लिया? मम्मी को देखते ही, जल्दी बोलो, मम्मी को देखते ही तुम निर्विकल्प कैसे हो गए? अरे मम्मी नहीं दिखी, सच्ची समझ हुई, मम्मी है तो टिफिन है, टिफिन है तो पूरी है, पूरी है तो मिलेगी, इतनी चीज क्लियर कट हुई। अरे स्वभाव कभी मिटता नहीं, इतनी सी बात नहीं हुई, आनंद आ गया, ओ हो मेरा कुछ बिगड़ा ही। विकारी भाव अनादिकाल से बहुत हुए, लेकिन मेरा नहीं मिटता, नहीं मिटता, इसको कितना आनंद है। दृष्टांत दो, दृष्टांत काय का दृष्टांत, विवाह कभी टिकता नहीं और स्वभाव निर्विकल्प होने की विधि हो, बहुत काम की है। बोलो भाई, तो हमारे पास अभी वर्तमान में एक हीरा है, ऐसे रखा है हीरा, बढ़िया, तो क्या आप ऐसा वर्णन करते हो? क्या बताएं पंडित जी, इस हीरा को देखते सी मुझे बड़ी हीक आती है, गंदा, 10 साल पहले गटर में पड़ा रहा और काला काला पीला पीला बहता रहा इसके ऊपर से, बहुत बदबू आती थी, आज तक इस हीरा को देख के, क्यों ऐसा करते करते क्यों नहीं कर रहे? मेरा प्रश्न है, क्यों नहीं करते? हीरा मिटा नहीं, और वो जो गंदगी थी वो टिकी तो नहीं, इसी का आनंद करते हो कि रोना रोते हो? पक्का? अब आ जाओ अपने पास, तुम क्यों रोना रोते हो? पहले बहुत बिगड़ा था पहले निगोद में था, पंडित जी क्या बताएं, जब तक स्वाध्याय नहीं सुनी तब तक बहुत पापी था, क्रोधी था, लोभी था। रोना क्यों रो रहे हो? गटर में से निकला हुआ हीरा है ना, हाँ, तो फिर रोना क्यों? और सामने वाला भी गटर में गिरा, लेकिन हीरा है ना, मुस्कुराते रहो, तू भी निकलेगा, चिंता नहीं कर, तू भी निकलेगा, गटर में नहीं पड़ा रहेगा सदा काल, और पड़ा रहेगा तो भी तेरी प्रभुता का नाश नहीं होगा। हाँ, कितनी सुंदर चर्चा है। बोलो अब बोलो, किसको देख के आकुलता करें? विकल्प, विकल्प है, निर्विकल्प हूँ, बहुत मस्त लाइन है, निर्विकल्प है। हाँ बोलो, किसको देख के चिंता करना है? क्या बताएं पंडित जी, मैं तो समझदार हूँ, लेकिन हमारे घर के 4 मेंबर समझदार नहीं, उनकी बहुत चिंता है। अब केवली भगवान होते तो हम पूछवा देते कि वो 4 का नंबर काल लब्धि कब है अरे वो 4 की भी काल लब्धि है, 4 की भी। मैं कहानी पूरी नहीं सुनाऊंगा, सुना चुका हूँ पिछली बार, हम आपको जब भी आया था तब सुनाई दी। जो दूसरों के भवितव्य की चिंता करते हैं उनके भवितव्य देर होता है, विलम्ब होता है, विलम्ब। जैसे शांतिनाथ भगवान 12 भाव पहले अपने 2 बच्चों की याद आ गई स्टोरी? वे 2 बच्चे नौकरानी की कन्या पर मोहित हुए थे, याद आई कुछ स्टोरी? नौकरानी की कन्या पर, और पिताजी ने बहुत समझाया, बेटा हम उनको समझी कैसे बनाएंगे नौकर को, उनके घर हमारा आना जाना कैसे हुआ, गले मिलना पड़ता है ना समझी को, तो कैसे कैसे नहीं भैया, हमारी हिम्मत नहीं है कि उनकी लड़की से तेरी शादी कर दे, किसी भी कीमत पर राजी नहीं। और वो वैसे अड़ गए, धोई के धोई, नहीं जिएंगे तो संग जिएंगे, मरेंगे तो आखिरकार मम्मी पापा दोनों ने 12 भाव पहले और जहर खा करके देह छोड़ दी। वो दोनों बच्चे सुबह उठे, उन्होंने मम्मी पापा की डेड बॉडी देखी हैं, क्यों आत्महत्या कर ली? केवल मेरी वजह से, मेरे इतने से राग की वजह से। धिक्कार ऐसे राग को, धिक्कार ऐसे बहुओं को। वो दाह संस्कार किया और दोनों दीक्षा लेकर के जंगल में चले गए और उसी भाव से मोक्ष चले गए। और जो दूसरे भवितव्य की चिंता कर रहे थे, अनंत नहीं 12 भाव उस दिन से मैं मस्त हूँ, मुझे किसी की चिंता नहीं, मुझे मालूम है सब टाइम से आने वाली हैं क्यों? तुम्हारी ट्रेन पहले की बुक हो गई मान लो, समय से कहीं जाने की, तुम्हें ऐसा लगता है कि बेचारे कब आएंगे? अरे 4 दिन बाद ये भी आने वाली है। होता है कि नहीं होता है? बोलो हाँ बोलो। सूत्र समझ में आने के बाद चिंता किसकी करें? प्रश्न
बोले भाई किसकी चिंता करें, ये है निर्विकल्प। चलो कुछ समझ में आया भैया? आत्मा का आश्रय कैसे लिया जाता है? प्रश्न। हाँ, स्वभाव कभी मिटता नहीं, इसका जो समझने का आनंद है ये ही आत्मा का आश्रय। आश्रय के नाम पे कुछ टेंशन नहीं करनी खड़ कर। बहुत लोग सोचते हैं ऐसे आश्रय लो। हाँ आगे चलो। विकल्प आत्मा को जानते ही मिटता है, मिटाना नहीं है। बड़ा मुश्किल है ये समझाना। सब लोग परेशान हो इसलिए आपको दवाई दे रहा हूँ ये समझाने की। सबको ऐसा लगता है पंडित जी आप कुछ भी कहो, हमारा उपयोग बहुत भटकता है। कौन कौन का भटकता है? जल्दी हाथ खड़े करो। तो मैं अभी बता ही देता हूँ कैसे कंट्रोल करना है। भटकता तो नहीं? अरे बोलना, ऐसे ऐसे करते भटकता है कि नहीं भटकता? ना टिकता ही नहीं, बहुत बढ़िया। टिकता ही नहीं। कौन कौन का नहीं टिकता? चलो मैं मानता हूँ सबको, है ना। अब मैं बहुत बढ़िया। वस्तु स्वरूप देख, वस्तु स्वरूप देख, वस्तु स्वरूप। शक्कर की मिठास शक्कर को छोड़कर कहाँ कहाँ भटकती है। तो आत्मा का उपयोग, आत्मा का ज्ञान आत्मा को छोड़ के कहाँ भटकता है? पहले वस्तु देख के बोलो, वस्तु देख के। एक्चुअली हम इंद्रिय ज्ञान के विश्वास वाले हैं। पॉइंट पकड़ना, इंद्रिय ज्ञान का विश्वास। वजन क्या भी दिया मैंने? इंद्रिय ज्ञान का विश्वास। अतीन्द्रिय आत्मा दिखता नहीं तो कोई अतीन्द्रिय ज्ञान की भाषा बोलता भी नहीं। सब इंद्रिय ज्ञान वाले हैं तो वही सुनते 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 लिखा है, वही सुनते सुनते वो व्यवहार का अभ्यास हो जाता है। क्या बोला हमने? व्यवहार सुनते 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 व्यवहार का अभ्यास हो जाता है। दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत सारा बहुत सारा। स्कूल में हम सबको डांट पड़ती है। एक दिन पहले रात को अपन ने मूवी देखी हो तो वो दिमाग में घूमती रहती है। तो टीचर क्या पढ़ा रहा मैथ में अपने पल्ले नहीं पड़ती, अपने तो रात की मूवी घूमती है ना। होता है ना ऐसा, कोई पिक्चर कुछ ना कुछ घूमता रहता है। तो फिर टीचर पढ़ाता रहता, तो जिसका दिमाग उपयोग नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता, उसका दिमाग ऐसा पत्थर जैसा होता है। ऐसा होता है। और जिसको समझ में आता है और साइकिल को तो दो तरह के बच्चे हो जाते हैं। तो बच्चा टीचर पकड़ लेता है उसको, जो बच्चा ने दिमाग कहाँ है, दिमाग कहाँ है, गिरवी रख दिया तेने, गोबर है, घास चलने गया तेरा दिमाग। सुने होंगे ये सब डायलॉग, सुने। तो अब मेरा प्रश्न है तुम लोगों से, तुम लोगों ने दिमाग गिरवी रखा था तो लेकर आए कि नहीं? उठा के लाए? उठा के लाए कि नहीं? दिमाग गिरवी रखा था तो कितने में उठाया था? अरे बोलो नहीं। घास कैसे निकाली दिमाग में से? भूसा भरा है दिमाग में, भूसा तेरे मगज में भूसा भरा है। तो भूसा कैसे निकाला आपने? कोदाली से कि फावड़े से? अब तो समझ गए? अब हंस रहे हो आप, एक एक डायलॉग पे हंस रहे हो। यही मैं कह रहा हूँ, पप्पू भाषा है, उपयोग भटकता है। अरे तू गायक नहीं जानता, इसका नाम उपयोग भटकता है। खाने पीने से उपयोग नहीं भटकता, उल्टा मत लेना। मैं कोई चरणानियों का उल्लंघन नहीं सिखा रहा हूँ, चरणानियों का उल्लंघन नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन तू जिसे भटकना मानता है वो भटकना नहीं। खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना कमाना विवाह आदि व्यापार आदि का नाम भटकना नहीं है। तू गायक को गायक नहीं जानता, अकर्ता को अकर्ता नहीं जानता। अब तो वो छोटा डायलॉग बोलो, विवाह कभी टिकता नहीं और स्वभाव कभी मोक्षी हो जाएगा आपका, पक्की बात। आई बात समझ में आई? निर्विकल्प होने का तरीका निश्चय से भी बता दिया, व्यवहार से भी। निश्चय से अपने में और व्यवहार में सबके प्रति एक ही सूत्र लगाना है। अपने व्यवहार की भी चिंता नहीं करो, यही मोक्ष का कारण है। रुक गया मैं, मुझे पता है तुम्हारे चेहरे बता रहे ऐसे नहीं पंडित जी, अपने व्यवहार की तो चिंता करना चाहिए। ऐसे कैसे? अपने व्यवहार हो तो नहीं करना चाहिए चिंता। अपने खोटा भाव आए, खोटा वैसे मेरी नज़र में खोटा है नहीं कोई। मेरी लिस्ट में, मैं जिनागम की लिस्ट हो, जिनागम की लिस्ट में खोटा है ही नहीं। एक भाव खोटा है कि तुझे ये लगता है कि मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, मैं इससे बदल सकता हूँ। इस मिथ्यात्व को खोटा कहा है।
चार संज्ञाओं को खोटा नहीं कहा, पढ़ लेना उठा के। चार संज्ञाओं को खोटा नहीं कहा। यदि ऐसा होता तो 96 शादियों की प्रशंसा नहीं लिखते, चक्रवर्ती बनने की तारीफ नहीं लिखते। पढ़ना आप उठा करके, चक्रवर्ती बनने की प्रशंसा लिखी है। ऐसा नहीं लिखा हाय हाय इससे तो मिथ्या दृष्टि अच्छे थे, 2 खंड की दुकान थी, ये तो 6 खंड। चल ये अच्छे मिथ्या दृष्टि, एक आध दिन झगड़ते हैं, 2-4 महीने बोलते नहीं है, शांत रहते हैं। और ये तो 60,000 बरस भरत चक्रवर्ती, ऐसा नहीं लिखा। 4 संज्ञा की निंदा नहीं लिखी। लेकिन तू 4 संज्ञा के काल में ये समझता है कि आत्मा मिट गया ना, ये है बुरा भाव। खोटे भाव का मतलब समझ लेना, इसका नाम खोटा का है, बाकी किसी का नाम खोटा नहीं का। बस यही बिल्कुल समझ गए। वाह, तब उपयोग भटकता है कि नहीं? कभी नहीं भटकता। ये समझकर आनंद करने का नाम है आत्मा का आश्रय। आश्रय माने सच्ची समझ। आश्रय मतलब बीच में एक बात रह गई, उसको क्लियर करता हूँ। घड़ी में भी टाइम हो गया, बहुत जल्दी भागती तुम्हारी घाट, लेकिन अब टाइम तो टाइम ही है, क्या करो, छोड़ देता हूँ ना। 2 दृष्टांत देकर दूँ कि नहीं दूँ? लेट बैठे थे अपन तुम मुझे बहुत मस्ती चढ़ती है, मज़ा आ जाता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे विक्रमादित्य का सिंहासन है, बैठो एकदम मौज आ जाती है। चलो भगवान, आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं हुआ दीक्षा लेने के बाद। तो क्या कर रहे होंगे वो? कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा भाई, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। 4000 भ्रष्ट हो गए तो भले नहीं बोले, अब बात नहीं करो, लेकिन पता तो लग ही जाता है ना भ्रष्ट हो रहे। जरा सी आँख खुली, आँख बंद तो नहीं थी ना परमानेंट, आँख खुली थी। 6ठा गुणस्थान आता तो आँख खुली है। वो जो बोल रहे हाथ जोड़ रहे, आप बताओ मैं क्या करूँ, कुछ कह रहे थे सब। वो कपड़े पहन रहे थे, वो क्या कहलाता, पत्ते पहन रहे थे, खा पी रहे थे, पानी पीने लगे थे, उल्टा उल्टा सब काम करने लगे। 1000 साल की बात है, उनको सब नॉलेज में आ रही थी बात। फिर क्या कर रहे थे? अपनी और पराये विवाहों की चिंता कर रहे थे। बढ़िया दृष्टांत है, एकदम मस्त। मैंने इस पर बहुत विस्तार से लिखा है, कहानी में लिखा है मैंने, बहुत विस्तार से लिखा है कि परिणाम के बारे में लिखा है। क्यों नहीं करी उन्होंने उनकी चिंता और खुद की चिंता, विवाह स्वयं का भी और दूसरों का भी। पॉइंट ध्यान रखना, ये मत सोचना अरे भैया वो छायक सम्यक दृष्टि थे इसलिए वो चिंता नहीं करते थे। अपन तो पहले गुणस्थान वाले हैं, अपने को तो चिंता करना बनता है। क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब मैं कह रहा हूं तू चिंता वस्तु स्वरूप समझ के निश्चिंत हो जाए, तू ही सम्यक दृष्टि हो जाएगा। चिंता नहीं करना है, फिर से कह रहा हूं बिल्कुल। क्यों? तेरे चिंता करने से कुछ होता ही नहीं। तो फिर ठीक है पंडित जी, आज से मैं चिंता नहीं करूंगा। ढोर, जैसे तू अभी तक चिंता करता ही था। फिर उलझ गया फिर। पर आप ही कह रहे हो चिंता नहीं करना, और फिर आप ही कह रहे हो कि जैसे तुम चिंता करते थे। अरे थवा योग था, ऐसे चिंता भी होने योग होती है, लेकिन उससे हमने अपनी सत्ता वापस, मान्यता की सत्ता वापस ले ली। बस होता तो वही है, होता तो हाँ, ये चिंता नहीं करने का भी तू करता मत ले। पहले चिंता करता था, अब नहीं करता, ये दोनों ही चिंता मत ले। तू करता ही नहीं है, इतना समझ में आ गया। बस समझ में आई बात? हाँ, उपयोग भटकता नहीं है। एक लोक व्यवहार में कथन था, उसे हमने सच्चा नहीं माना तो आनंद करेंगे, बस खत्म। तो फिर पंडित जी अपने परिणामों की चिंता, फिर विकारों की चिंता, सुन ले पूरा उत्तर सुन ले, कोई दिक्कत नहीं। शरणानियोग की लैंग्वेज कहती है अपने परिणामों की चिंता करना। टोडरमल जी ने लिखा है, टोडरमल जी ने लिखा है अपने परिणामों के बिगड़ने का भय रखना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं लगाना कि वो खाना पीना उठना बैठना की चिंता करना नहीं करना, उसके लिए नहीं लिखा। वो पहला परिणाम बिगड़ना है मिथ्यात्व, पर्यायों का कर्तव्य, ये पहला परिणाम बिगड़ना है। परिणाम बिगड़ने का भय रखना माने वो है, वो चिंता नहीं करने का मतलब समझ गए? परिणाम होने योग्य ही होता है। एक बहुत प्यारी भाषा लिखी है, परिणाम गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करते। क्या बोला? क्या बोला?
परिणाम गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए परिणाम कभी खराब नहीं होते। क्या कहा? परिणाम खराब होते कि नहीं होते? जब वो गुणस्थान का उल्लंघन ही नहीं करते तो खराब कहाँ से हो जाएंगे? हाँ, खराब केवल इतना है कि तुझे नहीं पता कि ये टिकते नहीं है और तू मिटता नहीं है। तुझे इतनी सी बात पता नहीं, इतनी सी बात के लिए कहा तू मिथ्या दृष्टि है, पापी है। बराबर समझ में आ गया? विचार करना, मैं निर्विकल्प हूँ और निश्चय व्यवहार से अपने 8 अंक घटा के देखा कि उससे निर्विकल्प होने की व्यवहारिक व्यवस्था है। मैं भी मस्त रहता हूँ, तुम भी मस्त क्यों रहते हो? क्योंकि तुम्हारा भी विभाव नहीं टिकेगा, मेरा भी नहीं टिकता, और तुम्हारा स्वभाव भी नहीं मिटेगा और मेरा भी एक भी पर्याय में विलंब नहीं होगा, एक भी पर्याय आगे पीछे नहीं होगी। सुबह बोली थी बात, बोलो तीसरी बात, एक भी पर्याय में अन्याय करने की व्यवस्था ही नहीं है। विचार करना, आनंद करना। ओम नमः शिवाय।